वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का 67वीं बीपीएससी का परीक्षा बहुत ही अच्छा गया होगा। जितने लोगों ने भी 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। 1 से 150 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो आज के 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 100% रियल आंसर है, आप कहीं भी मिला सकते हैं। आप अपना पेपर लेकर सामने बैठ जाएं, कॉपी और कलम लेकर, और आप एक एक क्वेश्चन को मिला लें ताकि आपको यह मालूम चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए, सेट अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने सेट के अकॉर्डिंग ही आंसर की मिलाइएगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में शक ने भी किया था और कुषाण वंश ने भी किया था, साथ में वाकाटक वंश भी किया था। तो देख लीजिए, इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही है। इसमें कुषाण भी हो जाएंगे और वाकाटक भी हो जाएंगे और पश्चिमी शक भी हो जाएंगे, क्योंकि शक के द्वारा और कुषाण के द्वारा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। तो 1 का ऑप्शन डी, अगर इस प्रश्न वाले ऑप्शन को उपयुक्त में से 1 से अधिक टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। यहाँ देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी था और बीपीएससी के एग्जाम में आज के बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे कि आपका आंसर कितना आपने एग्जाम में सही किया। तो 2 का सही आंसर बलबन हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? तो वह बलबन था। तो 2 का ऑप्शन डी बलबन बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। उमद खलीफा नाम था, इसी का शक्ति का विरोध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर। इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है, पीडीएफ सभी क्वेश्चन टिक लगा दिए गए हैं पीडीएफ में। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, तुगरील खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? फिरोज तुगलक सही जवाब हो जाएगा। तुगरील खान जो थे उसने फिरोज तुगलक शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो 4 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह औरंगजेब था। औरंगजेब जो शासक था वह ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर नहीं होगा, औरंगजेब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठगों के संग्रहित गिरोह का दमन, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, कोड से संबंधित है और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, सती प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, साथ में ठगों का संगठित गिरोह का दमन भी किया गया था और दास प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। मतलब चारों जो काम था, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता। चारों जो काम था वह विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, क्योंकि 6 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो यह सलीमन था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका सही जवाब सलीमन हो जाता। ऑप्शन ए वाला, अगर OMR में ऑप्शन ए भरे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1872 में सबसे पहले जनगणना शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1872 में प्रारंभ किया गया था।
9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये 9 का सही जवाब 23 मार्च 1931 हो जाएगा, क्योंकि 23 मार्च को ही हम लोग जो है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। बहुत इजी क्वेश्चन था। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में जो प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, उसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म जीरादेई में होता है, सारण प्रमंडल के अंतर्गत सिवान जिले में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब उषा मेहता हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी उषा मेहता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? एक क्वेश्चन तो हम आपको बार बार करवाए हैं दोस्तों, इसीलिए कहते थे कि पढ़ लीजिए। 12 का सही जवाब जीवक हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, और बख्तियार खिलजी के नाम पर ही पटना जिले में बख्तियारपुर का नाम लिया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करने वाला शासक यही था बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों, अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछता तो डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह हो जाते, लेकिन बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा था तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वह बिहार के प्रथम गवर्नर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप सभी क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कितना बार एक क्वेश्चन करवाए हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू थे। यह जारा भगत एवं बलराम भगत नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अगर आप टिक किए हैं ऑप्शन डी तो गलत है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता, सिद्धू एवं कान्हू वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार का चौरी विद्रोह, यहाँ चौरा चौरी विद्रोह नहीं कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। बिहार जीके का जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे आप तो आपसे कहे थे ना कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1832 में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह 1832 में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाता है, तो 1936 इसका सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में, तो याद रखिएगा 1936 सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आजाद शत्रु के शासनकाल में। आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति होती है, वो भी राजगृह में। आज का जो राजगीर है उसी का प्राचीन नाम राजगृह था, और बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी है दोस्तों। हजारों बार ये सब क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये देख लीजिए, बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो देखिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शन आपका गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिंदुसार जो था, बिंबिसार, उसी ने हत्या कर जो था वह बृहदत्त की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठा था। अशोक का भी आप लोग नाम सुने होंगे, तो 19 का ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। वर्धन और राजवंश की स्थापना किसने की? सभी लोग जानते हैं वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति ने की। हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, राजवर्धन, ये सभी जो थे वर्धन वंश के शासक थे, और वर्धन राजवंश की जो स्थापना था वह पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सारगैसो सागर एक हिस्सा है दोस्तों, ज्योग्राफी याद कीजिए। ज्योग्राफी का जब हम क्लास ले रहे थे तो आपको करवाए थे कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है। 21 का ऑप्शन भी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। सारगैसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का एक हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है और भारत पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। हजारों बार इस पीडी से क्वेश्चन करवाए थे, हजारों बार ये क्वेश्चन करवाए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में रेतीला जगह है और वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मानसून जाएगा ही नहीं वहाँ ऑटोमेटिक है कि वहाँ बारिश कम होगी। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिलाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यही क्वेश्चन आपको गलत करवाया है और याद रखिएगा कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। अभी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है और ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। 1 और 2 3 तीनों सही है। करेवा किस प्रकार की खेती है? करेवा किस प्रकार की खेती है? तो यह केसर की खेती होती है। बेसिकली ये जो खेती होती है वो आपका जम्मू कश्मीर में केसर की खेती सबसे अधिक होती है। लेकिन करेवा किस प्रकार की खेती है क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह केसर की खेती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो यह मध्य प्रदेश में है। बिहार नहीं होगा, ना ही झारखंड होगा। यहाँ थोरियम उत्पादन कहा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? दोस्तों देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको कितना बेर करवाया है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपाल नगर में स्थित है। तो नेपाल नगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो धनबाद नहीं होगा, ना ही आसनसोल होगा। याद कीजिए रानीगंज। रानीगंज में भारत में प्रथम कोयला की खान खोदी गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है भील जनजाति का है, जो झारखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। झारखंड से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी भील जनजाति के सदस्य पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,526 किलोमीटर वर्ग। याद कीजिए 94,526 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इतना इजी क्वेश्चन जो हम आपको पहले ही ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार का शोक नदी दोस्तों कोसी नदी। कौन नहीं जानता है यार? बिहार पुलिस का जो तैयारी करता है वो भी जानता है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो रोहतास। रोहतास वाले याद कीजिए, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? रोहतास जिले में। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोरखपुर झील बिहार में कौन सी है? तो कुशेश्वर झील है। तो दोस्तों अभी तक 33 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द अपलोड मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। पहले 33 क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, फिर से नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।